मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर क्विक हील एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसको 1 महीने तक फ्री में यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक फ्री वाला भी और लाइसेंस वाला भी। तो आपको क्या करना है, आप जो भी ब्राउजर यूज़ करते हो वो आपको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने क्रोम ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले आपको अपने पीसी के अंदर नेट कनेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर लैपटॉप के अंदर नेट कनेक्टेड है। उसका नेट कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्विक हील। क्विक हील आपको यहाँ पर सर्च करना है, क्विक हिल एंटीवायरस। आप इसको कोई भी एंटीवायरस यहाँ पर चूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्विक हिल टोटल सॉरी मैं यहाँ पर क्विक हिल इंटरनेट सिक्योरिटी डाउनलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट सिक्योरिटी का लाइसेंस है। इसलिए आप कोई भी एंटीवायरस क्विक हिल का यूज कर सकते हैं। 1 महीने तक आपको फ्री में मिलता है। बहुत अच्छा एंटीवायरस है, इसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इसलिए अब आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और आपको यहाँ पर जाना है इसके ऊपर, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करना है सर्च क्विक इंटरनेट सिक्योरिटी। अब मेरे पास जो है वो इंटरनेट सिक्योरिटी, इसलिए मैं यही यूज करने वाला हूँ। अब इसका मैं क्या फोन थोड़ा यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि मुझे सामने दिख नहीं रहा है, इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर। मैं इसको फ्री ट्रायल पे पहले क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब डाउनलोड करते हैं तो फ्री ट्रायल वाला ही यूज होता है। इसके लिए ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे एंटीवायरस के नाम दिखेंगे। आप यहाँ पर कोई भी एंटीवायरस यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला एंटीवायरस लेने वाला हूँ, क्विक। आपको इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो है आपका एंटीवायरस डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर स्पीड कितनी है, आपका इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। तो मेरे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिलेगा। और इसकी मैंने एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो आप जाके देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा। वेट करने के बाद मेरा जो एंटीवायरस है वो यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होकर इसको इंस्टॉल करना है। और प्रॉपर तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप करते हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि जब लास्ट में डाउनलोड होता है तो कोई फाइल भी होती है तो शायद वो डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये जो EXE है इसके ऊपर नॉर्मली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी फाइल जो है नॉर्मल ओपन हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके ऑप्शन पे जाना है, मतलब आपको अपने फाइल के अंदर जाना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चालू करना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो फाइल है प्रॉपर तरीके से डाउनलोड होगी। इसके लिए अब इसके बाद जैसे ही आपको इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये हमारी जो फाइल है, हमने इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसको डाउनलोड होने में, मतलब सॉरी इंस्टॉल होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब जो कुछ फाइलें होती हैं जो करप्टेड होती हैं या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रन एज करते हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और नॉर्मल उसको चालू करते हो तो थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपको यहाँ पर करना है यस। यहाँ पर यस और नो दो चीज़ पूछेंगे, तो यहाँ पर 2 बार पूछा है, मैं एक ही बार करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बार क्लिक किया हुआ था इसलिए। ऐसा आने के बाद अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। अब मेरी जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पर आ जाऊंगा। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि मेरा यहाँ पर जो है अनपैकिंग हो रहा है। ये यहाँ से अब ये जो मेरा एंटीवायरस है वो अनपैकिंग हो रहा है। अनपैकिंग होते टाइम अब यहाँ से क्या होगा कि इसकी जो फाइलें होती हैं वो एक EXE फाइल में होती है डायरेक्टली। अगर रार फाइल होती है तो उसको पहले एक्सट्रैक्ट करके इसको नॉर्मल फोल्डर में लिखाते हैं, उसके बाद EXE रन करते हैं। लेकिन ये जो फाइल है ऑलरेडी EXE में है, इसलिए यहाँ पर जो है अनपैकिंग होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस बीच में आपको क्या है कि आपका जो इंटरनेट जो भी आप यूज़ करते हो वो कनेक्ट करके रखना है। आपको इंटरनेट अगर बंद कर दोगे तो आपका यहाँ पर इंटरनेट से क्या है कि आपकी जो फाइल है इंस्टॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एंटीवायरस को इंटरनेट कंपलसरी होता है कोई भी एंटीवायरस यूज़ करते हो तो। और आपको यहाँ से जो आपकी फायरवॉल होती है, डिफेंडर होता है या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, तो वो आपको ओपन करके रख लेना है, उसको क्लोज नहीं करना है। अगर क्लोज करोगे तो भी आपका एंटीवायरस में प्रॉब्लम देगा। इसलिए अब ये जो एरर आ रहा है ये मेरे ड्राइवर की वजह से आ रहा है, क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर भी ड्राइवर नहीं है इसलिए। और ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आपको इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, जो टर्म एंड कंडीशन है एग्री पे क्लिक करना है, फिर आपको लेट्स गो मतलब आगे प्रोसेस कर देनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर जो भी यूज करते हो उसके अंदर आपका एंटीवायरस डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। पहले वो डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, फिर दूसरी बार भी आप पहले डाउनलोड होता है जैसे यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, पहले इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद फिर एक्टिवेशन की प्रोसेस होगी। ये लगभग 50% तक होती है। 50% के बाद यहाँ से आगे की प्रोसेस होती है 100% की। दूसरी बात, अगर आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको इंटरनेट
एंटीवायरस डालना है। अगर आप टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस डालोगे तो उसमें क्या होता है टोटल सिक्योरिटी में, कि आपको सारी जो फीचर्स होते हैं इंटरनेट की हो, बैंकिंग के हो, या फिर जो भी फाइल्स हैं, आपको सारे के सारे सेफ्टी सब फाइलों में मिल जाती है। इसलिए आपको अगर यूज़ करना है अगर पर्सनल वर्क के लिए तो आप टोटल सिक्योरिटी भी यूज़ कर सकते हो। अगर नॉर्मल यूज़ करना है तो आप इंटरनेट सिक्योरिटी भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इंटरनेट सिक्योरिटी की पड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं उसको आगे यूज़ करूँगा। दूसरी बात, आपको प्रॉपर तरीके से कैसे डालना है उसकी वीडियो मैंने बिरजू इन्फो सॉरी टेक बिरजू वाले यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर क्या, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, वेट करने के बाद यहाँ पर मेरी फाइल जो है थोड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। मेरा यहाँ पर जो एंटीवायरस है वो 37% तक हो गया है। इस बीच में यहाँ पर अब क्या धीरे धीरे मेरी जो EXE वाली फाइल होती है, मतलब मेरी जो विंडो इंस्टॉलेशन की, सॉरी मेरी यहाँ पर जो एंटीवायरस इंस्टॉलेशन की फाइल होती है वो यहाँ पर बनना चालू हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे ये मेरा यहाँ पर एंटीवायरस इंस्टॉल होता जाएगा, यहाँ इंस्टॉलिंग जैसे पूरा होगा उसके बाद यहाँ पर जो ये जो फाइल है, यहाँ पर ब्राउजिंग की, सेफ्टी की, सेफ बैंकिंग की, और भी यहाँ पर कई सारी फाइल बनती जाएंगी। अब इस बीच में क्या होता है कि आपको अपना इंटरनेट एकदम चालू रखना है, क्लोज नहीं करना है। अब ये जो यहाँ पर जो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है उसका कारण है कि मेरा इंटरनेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो है। इसलिए अगर जैसे मैं यहाँ से अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन की फाइल है वो सारी करप्ट हो जाएंगी और मेरा यहाँ पर एंटीवायरस इंस्टॉलेशन बंद हो जाएगा। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर मेरी फाइल बनना चालू हो गई है। जैसे यहाँ पर ये जो फाइल है यहाँ पर क्विक इंटरनेट सिक्योरिटी 64, मतलब 64 बीट का है। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ 64, मतलब 64 बीट, 32 लिखा हुआ तो 32 बीट। यहाँ पर सबका अलग अलग होता है। तो मेरी यहाँ पर फाइल जो है इंस्टॉल हो रही है धीरे धीरे। आप अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरा 47% तक हो गया है मेरी जो फाइल इंस्टॉलेशन। अगर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV या फिर टेक्निकल इश्यू कोई भी अगर वीडियोस देखनी है तो मेरे बिरजू इन्फोसिस वाले यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। आपको A to Z सारी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और जिन दोस्तों के लैपटॉप में या कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल रखते हैं या फिर इंटरनेट चलाते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने PC के अंदर इंटरनेट जरूर, सॉरी एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करवा लें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है एंटीवायरस इंस्टॉलेशन होना। तो यहाँ पर क्या, मेरा जो 50% तक है वो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर जो 50% तक हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम नहीं लेगा। और दूसरी बात, क्विक हिल एंटीवायरस जो होता है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर आपका कोई भी फाइल डिलीट भी हो जाती है गलती से तो एंटीवायरस जो है क्विक में अगर सर्च सेंटर में आप फॉलो करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे और आपको सारी फाइल बैकअप करके दे देते हैं। दूसरा, अब इसका जो अपडेट होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है, आपको मैनुअल अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है एंटीवायरस में। इसमें क्या होगा कि जैसे आप अपने PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी फाइल जो है इंस्टॉलेशन, सॉरी अपडेट इसका चालू हो जाएगा। इसमें आपका ज़्यादा कोई भी टाइम नहीं बिगड़ेगा। अपडेट होने में ये बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है। और कभी कभी जब हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर बूट करता है और हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल होता है ऑलरेडी, और कुछ वायरस अगर आ जाते हैं गलती से या कुछ फाइलें करप्ट होती हैं तो ये एंटीवायरस उसको ऑटोमेटिकली खुद ही रिपेयर करने की कोशिश कर लेता है। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ कर देता है। दूसरा, स्मार्ट पेरेंटिंग। अब ये जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ अच्छी होती है। अगर आपका कोई भी बच्चा वगैरह है या फिर यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई भी 18+ चीज़ देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका ये इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी वीडियोस या आप मतलब उनके ऊपर नज़र रख सकते हो, इसके लिए ये अपडेट होता है। ये बहुत अच्छा अपडेट है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको वेट और करते हैं ताकि हमारा यहाँ पर 50% से आगे बढ़ जाए। ये जैसे 50% से आगे बढ़ेगा तो हमारा इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। फिर हमको यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी होगी, जैसे आपका नाम है, एज है, सिटी है, जो भी है आपको भरनी है। अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद ये डालने के बाद फिर आपको 1 महीना तक फ्री मिलता है। जब तक आप फ्री यूज़ करते हो 1 महीने तक तो आप कर सकते हो, वरना उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लाइसेंस की परचेज कर लेनी है। अगर आप यहाँ देखोगे इंस्टॉलेशन लोकेशन, तो मैं इसको C ड्राइव के अंदर ही लोकेशन इंस्टॉल में रखता हूँ। मैं कोई भी और लोकेशन चूज नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो फिर से जो मेरी फाइलें हैं, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था पहले डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन होता है। तो यहाँ से 1 से 50% तक पहले मेरा यहाँ डाउनलोड हुआ, अब इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पर अब इंस्टॉलेशन में भी ये 2 बार डाउनलोड होता है, 2 ही बार इंस्टॉलेशन होता है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो मैं अगर चाहूँ तो वीडियो स्किप भी कर सकता हूँ, पर मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगा ताकि
आपको कोई भी जो चीज़ होती है स्किप ना हो जाए, इसलिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट और करूँगा। तब तक अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो और यहाँ पर पूछ सकते हो, मैं आपकी हर चीज़ से हेल्प करूँगा। अगर आपको और भी एंटीवायरस की वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और आप कौन सा एंटीवायरस यूज़ करते हो नीचे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करके बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, अब यहाँ से ये क्या है कि मेरा ये 52% हुआ। अब इसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉलेशन यहाँ से आगे बढ़ेगा तो मेरी जो एंटीवायरस की जो फाइलें होती हैं यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली बनना यहाँ पर चालू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जब फाइल बनेंगे तो यहाँ पर ब्राउजिंग की या और भी कई सारी फाइल होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो यहाँ पर फाइल बनना चालू हो जाएंगी। बनने के बाद यहाँ पर मेरा जो एंटीवायरस है पूरा जो है इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो मेरा 54% हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर पीसी को 2-3 बार रिफ्रेश भी कर सकते हो। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप यहाँ कभी स्टक हो गया हो तो यहाँ से, और रिफ्रेश का मतलब होता है कि उसको फिर से चालू कर देता है। जैसे आपने उसको पहले चालू किया था वैसे इसको एकदम रिफ्रेश करके चालू कर देता है। दूसरा, मेरे यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है, आप यहाँ से देख सकते हो, एक एसएसडी है और एक हार्ड डिस्क है। इसका लोकेशन कैसे चेंज करते हैं, एसएसडी का हार्ड डिस्क में कैसे चेंज करते हैं, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए, मतलब जो आपका सी डी ई सॉरी आपका जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप या ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, आप जब डाउनलोड करोगे तो आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल डाउनलोड होंगी, और कुछ इंस्टॉल करोगे तो भी सी ड्राइव में होंगी। लेकिन आपको कुछ डाउनलोड फाइल है या डॉक्यूमेंट ऐसी कुछ भी फाइल आपको ड्राइव के अंदर डायरेक्टली रखनी है, तो आप कैसे आप कॉपी पेस्ट करोगे, लेकिन आप उसको डायरेक्टली सेटअप कर सकते हो। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो वीडियो को नीचे कमेंट कर देना वीडियो, मैं उसके लिए भी एक नई अच्छी सी फ्रेश वीडियो बना दूंगा, जो आपको काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर 65% हो गया। अब मेरा जो इंस्टॉलेशन है थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर स्टक हो गया था। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल होने में टाइम ले रहा है। जैसे ये यहाँ पर 100% होगा, 100% के बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और जिस बंदे को भी अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में या प्रिंटर में सीसीटीवी में किसी में भी कोई भी एरर आ रही है, जैसे आपका लैपटॉप चालू नहीं हो रहा, ब्लू स्क्रीन एरर आ रही है, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप जाके नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर गुरुजी इन्फोसिस वाला यूट्यूब चैनल है, आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हो। आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। करीब मैंने 400+ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सारी टेक्निकल वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। और ये मेरा नया चैनल है टेक गुरुजी, आप इसको अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपके काम की वीडियो है। और आपका ये चैनल भी बहुत काम का है, आपको यहाँ पर कई सारी वीडियोस भी मिलेंगी। और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसका जो मदरबोर्ड का चिप लेवल में कैसे काम करते हैं, मतलब उसका जो चिप लेवल होता है उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, उसके लिए हम आगे वीडियोस बनाया करेंगे। और ये जो कार्ड लेवल होता है, हम अभी कार्ड लेवल तक की वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर हम चिप लेवल की वीडियो बनाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर क्या है, मेरा जो मेरा जो एंटीवायरस है 78% तक हो गया है। और अगर आपको इसकी एंटीवायरस का परचेस करना है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप जाकर ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट एक ब्राउजर में एंटर हो जाओगे, फ्लिपकार्ट में किसी में भी, तो आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में की मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी और प्रोडक्ट मंगाना है तो नीचे प्रोडक्ट लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से मंगा सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि जैसे ही मेरी यहाँ पर फाइल इंस्टॉलेशन चालू होगी और जैसे यहाँ पर कंप्लीट होने वाली होगी तो यहाँ पर कुछ फाइलें बनना चालू हो जाएंगी, जैसे क्विक सिक्योर ब्राउजर है, क्विक से बैंकिंग है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्विक सिक्योर ब्राउज़र। इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो यहाँ पर पॉसिबल होता है कि हैकर वगैरह से बचने का बहुत अच्छी चीज़ है। और सी बैंकिंग, इसमें क्या होता है कि अगर आप बैंक अगर यूज़ करते हो, इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग कोई भी बैंकिंग यूज़ करते हो ऑनलाइन, तो आपको वो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एंटीवायरस क्या करता है कि आपका अगर कोई भी अटैकर होता है, हैकर होता है, उसको अटैक को रोकने का काम करता है। इसलिए एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ 94% हुआ, फिर उसके बाद 100% हो गया। 100% होने के बाद यहाँ पर जैसी मेरी 100% एंटीवायरस होगा, एंटीवायरस 100% होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर एक मांग रहा है कंटिन्यू टू फ्री ट्रायल। तो मैं एक बार आपको यहाँ दिखाया था कंटिन्यू टू फ्री ट्रायल पे, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ डिटेल होती है वो भरनी पड़ती है, मैं आपको यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर अपनी मेल आईडी भर देता हूँ, mirzu@gmail.com। इसके ऊपर एक कोड जाएगा, मैं वो कोड यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। जो मेरा फ़ोन है उसके अंदर मेरी जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड मुझे यहाँ पर फिलअप करना है। तो हमको आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो मेल आईडी है उसको ओपन कर लेना है। मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है।
तो मैं पहले अपना जो मेल आईडी है उसको ओपन कर लेता हूँ। जीमेल के ऊपर मेरा एक कोड आया होगा, वो कोड आपको यहाँ से डालना है। तो मैं अपना मेल आईडी जो है लॉगिन कर लेता हूँ, जीमेल आईडी। और आपको जाना है अपने मेल आईडी के अंदर। मेल आईडी के अंदर जाने के बाद आपको वो कोड ढूंढना है जो यहाँ कोड आया होगा। तो मेरा यहाँ पर कोड आ गया है, मैं वो यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ इस तरीके से। मेरा कोड आया है 1591, ये मेरा कोड आया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ वेरीफाई कोड कर देता हूँ। दूसरा, मेरा यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हो वो नंबर डालना है, और ये नंबर आपको याद रखना है, ताकि आपके ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप अपना की भूल जाओगे गलती से, तो जैसे ही सर्विस सेंटर में ये नंबर बताओगे तो आपको सारी की मिल जाएंगी, या फिर आपको जीमेल आईडी बताओगे तो भी मिल जाएंगी। तो मेरे नंबर पर फिर से एक ओटीपी आया है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ सबमिट करना है। तो मैं वेट करूंगा मेरे नंबर पर ओटीपी आने का। जैसे यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा तो मैं ओटीपी यहाँ पर डाल दूंगा। और आपको ध्यान रहे, आपको अपना नंबर एकदम परफेक्ट भी डालना है। अगर कुछ भी गलत डालोगे तो यहाँ पर आपका काम खराब हो सकता है। तो यहाँ पर वेरीफाई कोड में ऐसा क्लिक कर दूंगा, और इसका मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो मेरी यहाँ पर पूछ रहा है। जैसे मेरा नाम, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ रेडियो इन्फोसिस, ये डाल दिया। कंट्री इंडिया आ गई। पिन कोड मेरा वो भी डाल देता है 382440, क्योंकि मेरा यहाँ लोकेशन दूसरा डालने वाला हूँ इसलिए। ये मेरे एरिया का पिन कोड है, गुजरात। सिटी में यहाँ पर डाल देता हूँ। आप जिस भी सिटी में रहते हो आपको वहाँ अपनी सिटी चूज कर लेनी है। इसके ऊपर अगर आपको क्लिक करना है तो क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना डीलर कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर क्या है, जहाँ मेरा जो सेट है उनका मैं यहाँ डीलर कोड डाल देता हूँ। ये जो क्विक का जो डीलर कोड होता है वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना डीलर कोड है वो मैं सबमिट कर देता हूँ। यू UH00 अपना 004420, ये डीलर कोड है। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ यहाँ से। सबमिट कर दिया। अगर आप चाहो तो ये डीलर कोड यूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर बनाना अपना पासवर्ड। आपको यहाँ से अपना पासवर्ड बनाना है, यही यहाँ से कॉपी करना है और यही आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा है तो मैं इसको वापस से बना देता हूँ। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल दिख जाएंगी। इसके बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। जैसे अगर आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपका जो एंटीवायरस है 1 महीने के लिए आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो 1 महीने के लिए। तो एक्टिवेशन इन प्रोसेस, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, आपके लैपटॉप स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ट्रायल, आपकी जो ट्रायल वैलिड है वो 1 महीने तक के लिए वैलिड हो गई है। तो मैं इसको लॉन्च पे क्लिक कर देता हूँ और आपको यहाँ पर पूरा चालू करके दिखा देता हूँ इस एंटीवायरस को। तो ये जो एंटीवायरस में जैसे आप लॉन्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंटीवायरस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चालू कर देता हूँ एंटीवायरस। जैसे आप इसको यहाँ चालू करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी एंटीवायरस चालू होता है मोस्ट ऑफ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके ही चालू होता है। तो आप यहाँ देखोगे कि मेरा यहाँ पर 30 दिनों के लिए फ्री में मिला हुआ है और एक्सलेंट। मुझे यहाँ पर जो वर्जन है, सॉरी जो अपडेट है वो भी यहाँ पर लेटेस्ट मिली हुई है। दूसरा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस हो तो आपको यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ से अगर बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्टिवेट ऐसा ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास की है तो यहाँ से इसको अपग्रेड नाउ कर सकते हो, या फिर सॉरी ये आई है प्रोडक्ट की मतलब रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। जो भी आप प्रोडक्ट की है आपके पास वो यहाँ पर आपको डालनी है। तो मैं यहाँ पर जो मेरी प्रोडक्ट की है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी जो प्रोडक्ट की है वो मैं यहाँ डाल दूंगा। और वो प्रोडक्ट की आपको संभाल के रखनी है जब तक आपका एंटीवायरस खत्म ना हो जाए तब तक। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की है इसको मैं कैप्चर चालू कर देता हूँ। आपको अपनी प्रोडक्ट की ध्यान से डालनी है। अगर आप थोड़ी भी प्रोडक्ट की गलत डालोगे तो यहाँ से आपका जो एंटीवायरस है
वो एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि आपका की यहाँ पर गलत होगा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या है, मैं अपना की डाल देता हूँ 8260। आपको इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट की डालनी है। ध्यान रहे कुछ भी गलत नहीं डालना है। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की डाल दी है। डालने के बाद अपना जो, अब देखो, प्लीज प्रोवाइड द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट टू प्रोसेस। अब यहाँ पर जो मेरी प्रोडक्ट की कुछ गलत हो गई होगी, शायद इसकी वजह से एरर आ रही है। मैंने जैसा आपको कहा था यहाँ पर प्रोडक्ट की संभाल के डालना। तो मैं अपनी यहाँ प्रोडक्ट की चेक कर लेता हूँ। देखो मैंने जैसा यहाँ पर कहा था, मेरी यहाँ पर प्रोडक्ट की थोड़ी गलत हो गई है। अब मैं अपना यहाँ पर डीलर को डाल दूंगा, एच QS 000 4420। ये डीलर कोड है। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब मेरी जो की है मेरे ऑलरेडी मेरे पीसी में एक्टिवेट थी। अब यहाँ पर 4420 मेरा यहाँ पर डीलर कोड गलत था, तो मैं इसको वापस से सबमिट कर दूंगा। अब मेरी ये जो एंटीवायरस की थी मेरी ऑलरेडी मेरे पीसी में एक्टिवेट है मेरे घर पे। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर मेरे लैपटॉप के अंदर एक्टिवेट किया। देखो ये मेरी की है 11 नवंबर तक वैलिड है। तो मैं इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा, इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक इसलिए करूंगा, ये वार्निंग थी कि मेरी जो ये मैं की डाली है ये दूसरी जगह ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो मैं इसको यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक्टिवेशन स्टेटस अगर एक्टिवेट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप जाके ये सर्विस सेंटर में भी बात कर सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मेरी की है ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, मतलब मेरी की ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। इस तरीके से क्या है कि आप अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसके अंदर की, सॉरी, एंटीवायरस जो है शुरू से लेकर एंडिंग तक कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये प्रोसेस हमने सब कुछ सीखा। अगर आपको और भी कुछ भी ऐसी इसी चीज से रिलेटेड क्वायरी है तो आप नीचे आकर पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं हर चीज़ आपकी हेल्प हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब मेरा जो लाइसेंस है 210 दिन का वेरिएंट बचा हुआ है। तो इस तरीके से क्या आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी चीज़ ठीक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।